हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस पढ़ ली हैं पूरी तरह से और अब हम लोग को रेजोनेंस का टॉपिक स्टार्ट करना है। बट रेजोनेंस पे आने के पहले मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो, एक टॉपिक होता है कॉल्ड अमीन इन्वर्जन, तो उसके बारे में भी हम लोग एक स्लाइड डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको अमीन इन्वर्जन क्या होता है ये बताने जा रहा हूँ। और अमीन इन्वर्जन बेसिकली दो चीजों को इफेक्ट करता है। नंबर वन बेसिक स्ट्रेंथ एंड नंबर टू ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इस टॉपिक को हम लोग फिर से उठाएंगे जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक में। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज है और दो प्रॉपर्टीज को ये इन्फ्लुएंस करता है। तो मैंने सोचा कि बेसिक स्ट्रेंथ वाला डिस्कशन भी हम लोग यही कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद रेजोनेंस। तो आइए समझते हैं हम लोग अमीन इन्वर्जन क्या है, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो अमीन्स में बेसिकली एक टेंडेंसी होती है इन्वर्जन की, और इस अमीन इन्वर्जन को हम लोग, इसके और भी नाम होते हैं कुछ, इसको हम लोग फ्लिपिंग या फिर अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कहते हैं। फ्लिपिंग या फिर अम्ब्रेला इन्वर्जन, और we also call it as the pyramidal inversion। ये सब इसके कुछ नाम होते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है अमीन इन्वर्जन और इससे प्रॉपर्टीज पर क्या फर्क पड़ता है। तो अमीन्स एज वी ऑल नो अमोनिया जैसे ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, और अमोनिया का ही एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। अमोनिया के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, अमोनिया में भी ये इन्वर्जन होता है। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर वी ऑल नो कि अमोनिया इज नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इसका एक पिरामिडल शेप है। ठीक है, पिरामिडल इसका शेप होता है। तो व्हाट इज अमीन इन्वर्जन? अब होता कुछ यूं है कि इस अमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर एक टेंडेंसी होती है इन्वर्ट कर जाने की, फ्लिप कर जाने की। जैसे अगर मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से आपको इस फिनोमेनन को एक्सप्लेन करूं, तो जैसे आपने देखा हो कि भाई कोई छतरी है, लेट से, है ना, अम्ब्रेला, और इसीलिए वहीं से इसका नाम आया अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो लेट अस से वी हैव एन अम्ब्रेला, कुछ इस प्रकार का एक अम्ब्रेला है, और इस अम्ब्रेला को लेके, छतरी को लेके आप बारिश के मौसम में बाहर निकले और बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है, खूब तेज तेज हवा चल रही है। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बहुत तेज हवा क्या होता है कि ये छतरी जो है ये इन्वर्ट हो जाती, उल्टी हो जाती। बहुत तेज चली, जैसे छतरी इस तरह से थी, बहुत तेज हवा चली तो वो इन्वर्ट हो गई। तो इसी टाइप का फिनोमेना जो है वो अमोनिया या अमीन्स में होता है कि ये इन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो आ जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, ये नीचे की तरफ आ गया, और हाइड्रोजन के एटम्स जो है वो चले गए ऊपर की तरफ। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं अमीन इन्वर्जन, और ये अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स में ऑब्जर्व होता है। और ये फिनोमेना जब होता है तो बेसिकली एक sp2 ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये पास करता है। ठीक है, अब ये ट्रांजिशन स्टेट बेटा क्या होती है? तो ट्रांजिशन स्टेट के बारे में हम लोग और डिटेल में केमिकल काइनेटिक्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, इन सब चीजों में मैं आपको और बताऊंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग आप बस इतना समझ लो कि एक इंटरमीडिएट स्टेट है। जैसे ये जब इन्वर्ट होने के प्रोसेस में है, तो इन्वर्ट होने के प्रोसेस में एक इंटरमीडिएट स्टेट इसकी ये आएगी जब ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा लग रहा होगा, कुछ ऐसा लगेगा बीच में ये मॉलिक्यूल। ठीक है, इन्वर्ट जब हो रहा है, जैसे पहले तीनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ थे और वो इन्वर्ट होके ऊपर की तरफ तीनों हाइड्रोजन जा रहे हैं। ऐसे सोच सकते हो कि तीनों हाइड्रोजन जो है वो इन्वर्ट, बेसिकली जैसे एक छतरी की तरह इन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो बीच में इंटरमीडिएट स्टेट में एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये तीनों जो है वो एक सेम प्लेन में होंगे, और इसी इंटरमीडिएट स्टेट से होते हुए ये फाइनली इन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस इंटरमीडिएट स्टेट में एक खास बात हो रही है, इसी को पहले तो हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, राइट। और ट्रांजिशन स्टेट क्या है? फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लो कि ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है। आगे चल के रिएक्शन मैकेनिज्म और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो इस इंटरमीडिएट स्टेट में क्या हो रहा है कि अब इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अब ऑलमोस्ट
एक प्लेनर जैसा आपको लग रहा है, ट्रायगोनल प्लेनर जैसा लग रहा है, और इस इंटरमीडिएट स्टेट में जो कि बहुत थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करता है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर पहले प्रेजेंट था, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, पहले प्रेजेंट था sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, बट वो लोन पेयर अभी प्रेजेंट है एक प्योर p ऑर्बिटल में। तो इस तरह के एक sp2 ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होते हुए ये छतरी उल्टी हो जाती है, अम्ब्रेला इन्वर्ट हो जाता है, और इसीलिए इसका नाम होता है अम्ब्रेला इन्वर्जन या पिरामिडल इन्वर्जन। पिरामिडल इन्वर्जन इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज ओनली ऑब्जर्व्ड इन पिरामिडल मॉलिक्यूल्स, राइट। एक दो पॉइंट और इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे इस टाइप की जो फ्लिपिंग है, इस टाइप की जो फ्लिपिंग है वो सिर्फ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स तक ही लिमिटेड है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था NH3, और NH3 में मैंने आपको सिखाया कि भाई फ्लिपिंग हो रही है, अम्ब्रेला इन्वर्जन हो रहा है, बट PH3 में इस टाइप की चीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। PH3 में इस टाइप की चीज नहीं होगी। व्हाई? बिकॉज पहले तो ये बात याद रख लेनी है कि ये खाली और खाली सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स जब होते हैं तभी होता है। तो नाइट्रोजन इज अ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। अभी मैं बहुत सारे पॉइंट्स भी आपको इससे रिलेटेड लिखवाने जा रहा हूँ। सेकेंड पीरियड एलिमेंट होना चाहिए। और PH3 में फॉस्फोरस, एज वी ऑल नो, ये एक ऐसा एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट, राइट। दिस इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो यहां पर जो है वो फ्लिपिंग नहीं हो पाएगी। पहले तो ये एक फैक्ट हो गया, ठीक है, नो फ्लिपिंग। फ्लिपिंग यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो इसका कारण ये है कि आपने एक पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, हम लोग एक पढ़ते हैं ड्रैगोज रूल, ठीक है। और ड्रैगोज रूल हमको ये बताता है कि PH3 में बॉन्ड एंगल जो है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री के आसपास होते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए मैंने इसको 90 डिग्री करके बनाया है। तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ऑलमोस्ट p ऑर्बिटल से बन रहे हैं, और ये जो लोन पेयर होता है दिस इज ऑलमोस्ट इन एन प्योर s ऑर्बिटल। और अगर आप अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी उसको अगर याद करो, तो उसमें लोन पेयर को p में जाना था। तो यहाँ पर जो लोन पेयर था वो sp3 में था, ठीक है। तो उसमें ऑलरेडी p कैरेक्टर है, 75% p कैरेक्टर है, तो वो प्योर p में जा सकता है। लेकिन PH3 में जो लोन पेयर है वो S में है, और S से P में जाने का एनर्जी बैरियर बहुत ज्यादा है। S से P में जाने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर्स पर फ्लिपिंग का प्रोसेस इसमें नहीं ऑब्जर्व होगा, बहुत स्लो रेट से होगा भी तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसलिए जो एटम है वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट का ही होना चाहिए, तभी फ्लिपिंग ऑब्जर्व हो पाएगी, ठीक है। तो आइए वेरी क्विकली मैं आपको फ्लिपिंग से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन पॉइंट्स को अपनी कॉपीज में नोट कर लें जरूर से। तो देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू अमीन इन्वर्जन। तो सबसे पहले व्हाट इज अमीन इन्वर्जन, तो ये बात तो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था बाय टेकिंग, जस्ट अ मिनट, मैंने आपको बताया था बाय टेकिंग हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक फिगर बना हुआ है, आपके रेफरेंस के लिए आप इस फिगर से और समझ सकते हैं अच्छे से अमीन इन्वर्जन। तो यहाँ पे एक 3 डिग्री अमीन ली हुई है जिससे लगे हुए हैं R1, R2 और R3, ठीक है। और ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और एक इसका लोन पेयर प्रेजेंट है, और एक प्लेनर sp2 ट्रांजिशन स्टेट जो कि इंटरमीडिएट स्टेट होती है, उसके थ्रू होते हुए ये फाइनली इन्वर्ट हो जा रहा है, और इसी अमीन इन्वर्जन को हम लोग अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कहते हैं। तो ये चीज तो आप समझ चुके हो कि व्हाट इज अमीन इन्वर्जन, ठीक है। तो ये फिगर अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, उसी का एक अच्छा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके कॉज एंड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अमीन इन्वर्जन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये सभी पॉइंट्स आपको अपनी कॉपीज में नोट डाउन करने हैं, ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अमीन इन्वर्जन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लिपिंग, ये मैंने आपको बताया। इसको हम लोग अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कहते हैं, और इसी को हम लोग पिरामिडल इन्वर्जन भी कहते हैं। पिरामिडल इसलिए क्योंकि ये सिर्फ पिरामिडल मॉलिक्यूल्स में होता है, ठीक है। जैसे अमोनिया, अमीन्स, ये सब पिरामिडल शेप के होते हैं, तो सिर्फ पिरामिडल मॉलिक्यूल्स में ही ऑब्जर्व होता है, और इसीलिए अमीन इन्वर्जन को हम लोग पिरामिडल इन्वर्जन भी कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपीज। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है? इट मिनिमाइजेस द स्टैटिक स्ट्रेन।
अब देखो बेसिकली फ्लिपिंग होने से क्या हो रहा है कि जो लोन पेयर है वो स्पेस में डीलोकलाइज हो जा रहा है। जैसे चार्ज एक जगह पे इकट्ठा अगर होके रहे, जैसे मान लीजिए ये अमोनिया का स्ट्रक्चर था, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, और फ्लिपिंग जब हुई तो इसकी वजह से वो लोन पेयर स्पेस में डीलोकलाइज हो गया। ये डीलोकलाइज वर्ड जो है अभी आगे रेजोनेंस पढ़ेंगे तो वहां पर और आएगा। भाई लोकलाइज मतलब एक जगह पे होके रहना, है ना। लोकल आदमी है जो खाली एक जगह पे कंसंट्रेटेड रहता है, और डीलोकलाइज मतलब वो स्पेस में फैल गया। तो अगर अमोनिया का मॉलिक्यूल सिर्फ इस तरह से अगर रहता तो ये लोन पेयर खाली यहीं पर पड़ा रहता, कंसंट्रेटेड रहता, यहाँ पे चार्ज एक जगह पे कंसंट्रेटेड रहता। लेकिन फ्लिपिंग हो जाने की वजह से क्या हो रहा है कि वो लोन पेयर स्पेस में फैल जा रहा है, डीलोकलाइज हो जा रहा है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्यों होता है ये, क्योंकि अमीन इन्वर्जन से जो स्टैटिक स्ट्रेन है, चार्ज एक जगह पे रुका हुआ था, वो स्टैटिक स्ट्रेन मिनिमाइज हो गया है, क्योंकि चार्ज जब एक तरह से देखो तो डीलोकलाइज हो गया है, स्पेस में फैल गया। लोकलाइज मतलब एक जगह पे रहना, डीलोकलाइज मतलब स्प्रेड आउट हो जाना। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट, आपको लिखना है कॉपी में। थर्ड पॉइंट, this kind of flipping is only limited to compounds having sp3 hybridization and pyramidal shape। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये केवल sp3 hybridization और pyramidal shape के केस में ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल एलिमेंट मस्ट बिलोंग टू द सेकेंड पीरियड। ये भी हमने डिस्कस किया था अभी कि pH3 में जो लोन पेयर है, ड्रैगोस रूल में हम लोग पढ़ते हैं कि ये लोन पेयर जो है वो एक प्योर s ऑर्बिटल में है। तो प्योर s ऑर्बिटल में है तो ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए s से p में जाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, s से p में जाना मुश्किल होगा, तो इसलिए नहीं जा पाएगा s से p में। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी और फ्लिपिंग नहीं होगी। As the size of the groups attached with the central atom increases, the rate of flipping decreases। मतलब ये जो ग्रुप्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन 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 लिया है, अब ये और भी कुछ हो सकते थे, तो ये ग्रुप्स अगर बल्की होने लगेंगे, यहाँ पे अगर कोई अल्काइल ग्रुप आ जाए मान लो जिसकी साइज खूब ज्यादा बड़ी हो, तो ये ग्रुप्स अगर बल्की होने लगेंगे तो ऐसे केस में जो फ्लिपिंग की स्पीड है या रेट है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को आपको वीडियो को चाहे तो पॉज करके या जैसे भी आपको ये पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट करने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द रेट ऑफ फ्लिपिंग कैन बी अप टू 10 raised to the power 6 times per second। बहुत फास्ट होता है, एक सेकंड में 10 की पावर 6 टाइम्स तक हो जा रहा है। अच्छा, नाउ दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने आपको शुरू में बताया था कि हम लोग यहाँ पर अमीन इन्वर्जन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो दो प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है। एक तो वो इफेक्ट करता है बेसिक स्ट्रेंथ, एक तो वो इफेक्ट करता है बेसिक स्ट्रेंथ, और दूसरा वो इफेक्ट करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ वाला पॉइंट तो हम लोग अभी यहीं पर देखने जा रहे हैं, और ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला पॉइंट जब हम लोग आइसोमेरिज्म में पहुंचेंगे तो वहां पे फिर से उठाएंगे एक बार इसी टॉपिक को, अमीन इन्वर्जन। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एज द वैलेंसी अटैच्ड विद सेंट्रल एटम, एज द वैलेंसी अटैच्ड विद सेंट्रल एटम सेल्फ लिंक टू फॉर्म अ साइकिल, फ्लिपिंग इज नॉट पॉसिबल। मतलब इस बात का कुछ यूं है कि जो सेंट्रल एटम है उससे जो वैलेंसीज जुड़ी हुई हैं, ठीक है, अगर वो वैलेंसीज सेल्फ लिंक मतलब आपस में भी लिंक हो जाए, जैसे ये तो नाइट्रोजन से जुड़ी हुई थी, ठीक है, लेकिन अगर ये आपस में इनमें सेल्फ लिंकिंग हो जाए और ये एक साइकिल टाइप का स्ट्रक्चर बना लें, यानी कि एक साइक्लिक अमीन जैसा कुछ बन जाए, तो इस तरह के मॉलिक्यूल में फ्लिपिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाई ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, तो वो इन्वर्ट नहीं हो सकता है। जैसे ये सब बॉन्ड जो है वो टूटने पड़ेंगे तब जाके वो इन्वर्ट हो पाएगा, और बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ऐसा काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको इसे अगर प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ले जाना है तो आप सोच रहे हो कि भाई ये प्लेनर जब बनेगा तो ये सब बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे। तो अगर जो सेंट्रल मेटल एटम से जो वैलेंसीज लगी हुई हैं वो अगर फर्दर आगे चल के आपस में सेल्फ लिंक करके इस तरह से कोई साइक्लिक अमीन बना ले, तो वहां पर फ्लिपिंग इज नॉट पॉसिबल। ये पॉइंट आप ब्रैकेट में चाहें तो नोट कर लें। इसका मतलब ये है कि साइक्लिक अमीन्स में फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं होती है। इसको आप नोट कर लीजिए, यहीं पे फ्लिपिंग इज नॉट पॉसिबल इन साइक्लिक अमीन्स।
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू दिस फ्लिपिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर डिक्रीजेस। ये बात मैंने आपको समझाया कि भाई लोन पेयर एक तरह से क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो जा रहा है, स्टैटिक स्ट्रेन मिनिमाइज हो रहा है। पहले लोन पेयर एक जगह पे कंसंट्रेटेड था, बट अब वो स्पेस में उल्टा होकर दूसरे दिशा में भी आ सकता है, तो इससे लोन पेयर की स्टेबिलिटी बढ़ती है। और कार्बनायन में भी फ्लिपिंग हो सकती है, ठीक है। कार्बनायन भी तो पिरामिडल शेप का ही होता है, बिल्कुल अमोनिया जैसा बेटा, ठीक है। तो कार्बनायन का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। इस टाइप का कार्बनायन का स्ट्रक्चर है, बस उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है कार्बनायन। तो कार्बनायन में भी फ्लिपिंग होती है, इवन कार्बनायन कैन अंडरगो फ्लिपिंग, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर, सेम शेप। और अब इससे बेसिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है? बेसिक स्ट्रेंथ पर इफेक्ट ये पड़ता है कि साइक्लिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन एसाइक्लिक अमीन्स, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को आप नोट करिए, और इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में अब समझाने जा रहा हूं। तो हमने भी देखा कि जो साइक्लिक अमीन्स हैं वो ज्यादा बेसिक होती हैं एज कंपेयर टू एसाइक्लिक अमीन्स। अब इसको देखो क्वेश्चंस में किस तरह से पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि नाइट्रोजन का एक एटम है, राइट, दिस इज अ नाइट्रोजन एटम, और दो इथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और एक इसके पास है लोन पेयर, ठीक है। और एक और नाइट्रोजन का एटम है, और इससे जो है वो जो वैलेंसीज जुड़ी हैं वो आपस में सेल्फ लिंक करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ले रही है, ठीक है। सो ये वाली जो अमीन है, दिस इज एन एसाइक्लिक अमीन, और ये वाली जो अमीन है, दिस इज अ साइक्लिक अमीन, राइट। अब दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप की अमीन्स हैं। अब पूछा गया कि इन दोनों में किसका बेसिक नेचर ज्यादा है, विच इज मोर बेसिक आउट ऑफ दिस, इनमें से बेसिक कैरेक्टर किस में ज्यादा है। तो जो साइक्लिक वाली अमीन होगी उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। द साइक्लिक अमीन्स आर मोर बेसिक दैन एसाइक्लिक अमीन्स ऑफ द रफली सेम टाइप। ऐसा क्यों? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जो एसाइक्लिक वाली अमीन है इसमें ऑब्जर्व होगी फ्लिपिंग, यहां पर फ्लिपिंग होगी, मतलब ये इन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। और इन्वर्ट करके जो हाइड्रोजन का एटम है और जो बाकी दोनों इथाइल के ग्रुप्स हैं वो ऊपर के डायरेक्शन में चले जाएंगे और लोन पेयर नीचे आ जाएगा। तो इसका लोन पेयर जो है वो डिलोकलाइज है, स्पेस में घूम रहा है, यहां से वहां स्टेबल है। तो ये अपने लोन पेयर को उतनी आसानी से H+ को डोनेट नहीं करेगा। लेकिन साइक्लिक वाला जो लोन पेयर है, यहाँ पर फ्लिपिंग ऑब्जर्व नहीं हो रही है, नो फ्लिपिंग। तो इसका लोन पेयर एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड है, फिक्स्ड है लोन पेयर इसका। तो ये लोन पेयर कहीं पर डीलोकलाइज नहीं हो रहा है स्पेस में, कोई फ्लिपिंग नहीं हो रही है इसमें। तो ये लोन पेयर जो है वो आसानी के साथ H+ को डोनेट हो सकता है, और इसी कारण इसका बेसिक कैरेक्टर होगा ज्यादा। साइक्लिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन एसाइक्लिक अमीन्स। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोगों को बोला जाए कि हमारे पास एक अमीन है जिससे जुड़ा हुआ है एक इथाइल और एक और इथाइल और एक और, ये एक अमीन हमें दी हुई है, और दूसरी अमीन हमें एक दी हुई है जिससे जुड़ा हुआ है, इस टाइप की अमीन दी हुई है, ठीक है, लाइक दिस। तो ये एक हमें अमीन दी हुई। तो अगेन आप देख सकते हो ये वाली अमीन जो है वो एक एसाइक्लिक अमीन है, राइट। दिस इज एन एसाइक्लिक अमीन एंड दिस इज अ साइक्लिक अमीन, राइट। तो यहाँ पर फ्लिपिंग होगी और यहाँ पर कोई फ्लिपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसका लोन पेयर एक जगह पे फोकस्ड रहेगा। फ्लिपिंग होने से लोन पेयर स्पेस में फैल गया, ठीक है। तो अगर मैं आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए बोलूं तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, जो साइक्लिक वाला है वो ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन भी होता है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कुछ कुछ किताबों में कभी आपको एक दो क्वेश्चन दिख सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम की बात नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना, ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने हमें कुछ पढ़ाया नहीं है। बट ज्यादा काम की चीज नहीं, ज्यादा काम की चीज हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक छोटा सा इसका एक्सेप्शन है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एक्सेप्शनल केस होता है वो ये है आपके सामने कि अगर 3 मेंबर्ड साइक्लिक अमीन है, राइट, 3 मेंबर्ड साइक्लिक अमीन,
तो वहां पे अगर बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए बोला जाए तो वहां पर ए साइक्लिक वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा आती है। तो ये तो हमारी साइक्लिक है और ये ए साइक्लिक है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फ्लिपिंग की वजह से इसका लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाता है और यहाँ पर फ्लिपिंग हो नहीं सकती, तो साइक्लिक वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बट 3 मेंबर्ड में ऐसा नहीं होता। 3 मेंबर्ड एक एक्सेप्शनल केस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बुक्स में शायद एक आध क्वेश्चन कभी दिख जाए आपको, तो इसलिए मैं इसको कवर कर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो 3 मेंबर्ड में क्या होता है कि ये ए साइक्लिक वाली अमीन इज मोर बेसिक। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि 3 मेंबर्ड में ये जो ये वाला बॉन्ड एंगल है, ठीक है, अब ये बॉन्ड एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो ये बॉन्ड एंगल जो है वो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 120 डिग्री के आसपास होगा। और 120 डिग्री का मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अभी sp2 के पास पहुंच रहा है। बॉन्ड एंगल के हिसाब से सोचें अगर, तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 के हिसाब से पहुंच रहा है। और sp2 के पास अगर पहुंच रहा है तो इसमें s कैरेक्टर ज्यादा हो गया भाई। जनरली कितना होता है, sp3 होता है, sp3 में s कैरेक्टर जो है वो 25%, लेकिन sp2 में s कैरेक्टर 33% है। तो ये लोन पेयर बेसिकली sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होने के कारण इसमें 33.3% s कैरेक्टर है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और बेसिक स्ट्रेंथ कम, ठीक है। अगर आपको ये एस कैरेक्टर वगैरह वाली बातें बहुत अच्छे से नहीं समझ में आती हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये कुछ एक दो बुक्स में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है, बट मेनली जो इसके पहले वाला पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि इसको समझने के लिए बेसिकली क्या है, ड्रैगोस रूल पता होना चाहिए आपको। तो अगर आपको ड्रैगोस रूल नहीं पता है तो फिर ये परसेंटेज एस कैरेक्टर वगैरह में थोड़ी सी हो सकता है आपको दिक्कत हो, बट बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। आप इसको ऐसे समझो ना बेटा, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो चुका है, तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री एंगल sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए होता है ना, तो ये sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर 33% एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें कितना एस कैरेक्टर है, sp3, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर 25%, ठीक है। तो ये लोन पेयर आसानी से डोनेट हो सकता है, तो ये ज्यादा बेसिक है इन स्पाइट ऑफ फ्लिपिंग, ठीक है। तो दैट कंप्लीट्स अमीन इन्वर्जन। अमीन इन्वर्जन एक और प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, बट वो हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। सो अब हम लोग का इंडक्टिव इफेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, और अपने बीच में, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करना ना भूलें, और मैं और भी वीडियोस रेगुलरली यहाँ पर अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।